हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम्बी। स्वागत है आप सभी का एग्जाम्बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। मेरा नाम है कैलाश तिवारी। दोस्तों, जीआईसी जो नोटिफिकेशन लेकर आया 110 ऑफिसर, खासकर जो सबसे अच्छी बात है वो बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए है कि बीकॉम स्टूडेंट्स इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। मैं हमेशा क्यों फोकस करता हूँ इस बात पे कि दोस्तों ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंश्योरेंस सेक्टर पे, या हम कह सकते हैं फाइनेंस एंड इंश्योरेंस सेक्टर की, जहाँ पे डेफिनेटली स्कोप भी अच्छा होता है, या अगर हम कहें ओवरऑल वर्किंग भी अच्छी होती है। जैसे आपने जनरली सुना होगा ना, बैंक के लिए ये एक धारणा बनी होती है कि वहां पे वर्क लाइफ बैलेंस नहीं होता, बल्कि बट इंश्योरेंस सेक्टर में जनरली ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वो बहुत सॉर्टेड टाइप की वर्क प्रोफाइल वहां पे रहती है। और सबसे अच्छी बात है कि सैलरी तो अच्छी है ही, है ना, अराउंड 1.5 लाख रुपीस मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था। इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि नोटिफिकेशन आ चुका है, जरूर फिल कर लीजिए, जल्दी फिल कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा कन्विक्शन आए और पढ़ाई आप शुरू करें। उसके साथ साथ जो टेंटेटिव डेट ऑफ एग्जामिनेशन है वो भी अनाउंस्ड है। 1 महीने से कम टाइम रह गया है, ये चिंता का विषय होना चाहिए, इसलिए पढ़ाई ज्यादा होनी चाहिए। ओके, अब इंपॉर्टेंट जो फाइनेंस वैकेंसीज के लिए 18 वैकेंसीज हैं, बीकॉम स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। बाकी डिजायरेबल्स ये हैं तो ठीक, नहीं है तो भी ठीक, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। थोड़ा बहुत इंटरव्यू में पड़ता है, बट अगेन ऐसा नहीं है कि बीकॉम वाले को वो फर्क नहीं पड़ेगा। वो डिपेंड करता है ओवरऑल आपकी पर्सनैलिटी पे। ओके ओके, अभी जो मेजर है और जिसका मेन रोल है सिलेक्शन में वो है एग्जामिनेशन। ये सिंगल लेवल एग्जामिनेशन है। यहाँ पे आपके फाइनेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। 40 क्वेश्चंस होंगे, 40 मार्क्स के। ओके, तो ये पार्ट ए है। देन सिमिलरली आप देखेंगे पार्ट बी है। इसमें रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है। ये क्वांट रीजनिंग, इंग्लिश एंड जीए हो गया, और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश है। बहुत डिफिकल्ट इन्होंने नहीं बनाया। इवन आप जीए भी देखेंगे तो 20 क्वेश्चन यहाँ पे आने वाले, थोड़ी फाइनेंशियल अवेयरनेस से रिलेटेड आएगी क्योंकि फाइनेंस एंड इंश्योरेंस से रिलेटेड है। ओके, क्वालिफाइंग मार्क्स हर किसी सेक्शन में लाना जरूरी है, ओवरऑल ऑनलाइन टेस्ट में भी और उसके बाद ओवरऑल टेस्ट प्लस इंटरव्यू में भी। ओके, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है दोस्तों, पार्ट ए सबके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है, हालांकि पार्ट बी भी इंपॉर्टेंट है ना। बट हम ये कहते हैं क्योंकि सब्जेक्ट स्पेसिफिक जब बातें हो जाती है तो टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा ज्यादा मैटर करती है। अब इसके लिए क्वेरी थी, लास्ट टाइम हमने सिलेबस डिस्कस किया था, कई सारे स्टूडेंट्स का सिलेबस पे भी डाउट था। तो इसके लिए हम एक स्टडी गाइड लेकर आए हैं, जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ पे ये स्टडी गाइड में आपको सारी ही चीजें जो भी जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस से रिलेटेड है वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। आप इसमें देख सकते हो क्या ये एग्जाम के बारे में है, क्या इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, वैकेंसीज क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, टेंटेटिव सिलेबस क्या है ना, और कोर्स के फीचर्स क्या है, लिंक्स क्या है, स्टडी प्लान फॉर फाइनेंस स्ट्रीम, और हमारी जो क्लास का प्लान है वो सारा कुछ। मतलब आप जब भी प्रिपरेशन करते हैं ना, हमारे मन में अचानक से ख्याल आता है ना, क्या अरे ये सिलेक्शन प्रोसीजर में ये क्या है, अच्छा फिर ऐसा होगा तो क्या होगा, एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या है, तो वो आप इसमें से देख सकते हैं। इसलिए हमने सिंगल पॉइंट ये पीडीएफ बनाया हुआ है। ओके, बाकी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, अभी तक हमने ये सारी चीजें डिस्कस की, ये भी हमने देखा। एग्जामिनेशन पैटर्न अब हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं, नेगेटिव मार्किंग है ना। सेक्शन कट ऑफ के बारे में स्पेसिफिक नहीं बताया है, बट उन्होंने ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बताए हैं, है ना। वैसे कट ऑफ नहीं बताई है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे बोला हुआ है। टेंटेटिव सिलेबस हमने डिस्कस किया था, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है स्टडी प्लान फॉर फाइनेंस स्ट्रीम, है ना। फाइनेंस के स्टूडेंट्स को कैसे कवर करना है कि हमारी सारी चीजें कवर हो। तो आपको पता है कि हमारे सब्जेक्ट्स क्या क्या है। क्वांट से रीजनिंग है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, कंप्यूटर नॉलेज है, प्रोफेशनल नॉलेज है। सो प्रोफेशनल नॉलेज को वीक वाइज आप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो आपके पास मेजरली 4 वीक ही बचे हुए हैं। ओके, सो 4 वीक में इसको कैसे कंप्लीट करना है, इस टाइप से आप फॉलो करेंगे तो चलेगा। सिंपल सी चीज क्या होती है दोस्तों, देखो कोई भी कभी भी आपने देखा होगा स्टडी प्लान लेके बैठता नहीं है, बट आपको ये पता होना चाहिए कि क्या डिवीजन है आपके पूरे सिलेबस का, वो आपके माइंड में रहे और उसके बाद आप अपने अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, अगर आपने ये कर लिया तो आप इसको क्रॉस करते चलिए, तो आपको पता रहेगा कि आपने कितना कर लिया है। तो ये स्टडी प्लान ऐसे आपको हेल्प करने वाला है। ओके, और इसके अलावा आप अगर हम लाइव क्लास की बात करें तो क्वांटिटीज इंग्लिश के लिए हमारी डेली क्लासेस होती हैं फ्रॉम 10 to 1:30, और जीए की क्लासेस होती है वीकली 2, और फाइनेंस की क्लासेस होगी फ्राइडे को 5 PM पे, है ना। और इसका कोर्स आपको हमारे पास मिल जाएगा, जो बेस्ट कोर्स है, इसमें वीडियो लेसन है सारे ही कंटेंट के लिए, स्टडी नोट्स डिजाइन बाय द फैकल्टी, और यहाँ पे टेस्ट मिलेंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मॉक टेस्ट। दोस्तों 4 वीक बचे हैं, हर वीक में एटलीस्ट एक मॉक टेस्ट तो फुल लेंथ आपको करना ही करना है। डिस्क्रिप्टिव मॉक टेस्ट भी देने हैं सो दैट कि उनकी वैल्यूएशन हो सके। ओके, बाकी डाउट क्लियरिंग सेशन और जीडीपीआई जैसा भी होगा वो रिक्वायर्ड वैसा वो किया जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआईसी असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस। इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करें, कोई भी आपकी डाउट क्वेरी क्वेश्चन आती है आप हमसे कभी भी पूछ सकते हैं। और आपको एक चीज ध्यान रखना है,
है ना, कि प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करनी है ताकि जो आपका रिजल्ट है वो शोर मचा दे। बाकी तो जो जीआईसी फाइनेंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमारी पहली क्लास, ये स्ट्रेटजी क्लास दिसंबर 11 को 5 पीएम पे होने वाली है। सो दिस इज ऑल अबाउट जीआईसी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।